और चारों वेदों का मूल पाठ भी कई बार किया है। ऐसे स्वामी जी को हम अपने समक्ष पा करके धन्य है। उनसे सादर निवेदन, कृपया अपना व्याख्यान आरंभ करें। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आज सुबह के सत्संग में थोड़ी चर्चा आरंभ हुई थी कि ये जो संसार है इसमें मुख्य रूप से 3 पदार्थ हैं। कितने पदार्थ? 3। उनके नाम दोहराइए मेरे साथ। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये 3 पदार्थ हैं। इन 3 में से एक पदार्थ हम हैं, आप और हम। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, इन 3 में से हम कौन हैं? आत्मा। ठीक। हम सुख चाहते हैं, दुख भोगना नहीं चाहते। कोई भी आत्मा दुख भोगना नहीं चाहता, सब सुख प्राप्त करना चाहते हैं। और सुबह बात चली थी, कितने प्रतिशत सुख प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ जी, सुबह बात चली थी, कितने प्रतिशत चाहते हैं? 100%। यहाँ संसार में 100% सुख मिलता है? नहीं मिलता। सुख प्राप्ति के साथ साथ दुख से छूटना भी चाहते हैं। कितने प्रतिशत? है जी, 100%। क्या यहाँ संसार में कोई व्यक्ति 100% सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। 100% दुख से छूट सकता है? नहीं छूट सकता। तो 2 चीज़ें हम चाहते हैं जो यहाँ संसार में संभव नहीं है। 2 में से एक भी संभव नहीं है। तो मन में प्रश्न होता है, क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है कि हम 100% सुखी होना चाहते हैं, 100% दुख से छूटना चाहते हैं? क्या केवल कल्पना है या कहीं होता भी है? संसार में तो नहीं होता, फिर कहाँ हो सकता है? हाँ जी, आप में से कोई बताना चाहें तो बताइए। संसार में तो ये संभव नहीं है, फिर कहाँ हो सकता है? मोक्ष में। ठीक। मोक्ष में ये दोनों बातें संभव हैं कि आत्मा 100% सुख प्राप्त कर ले और 100% दुख से छूट जाए। केवल मोक्ष में ये 2 बातें संभव हैं। यहाँ संसार में जीते जी 6-8 घंटे के लिए तो व्यक्ति दुख से छूट जाता है। 6-8 घंटे के लिए छूट सकता है। जब आप रात को सो जाते हैं, अच्छी बढ़िया गहरी नींद आती है, तब आपको कोई दुख होता है? रात को सोते समय कोई दुख नहीं होता, सारे दुख छूट जाते हैं, सब चिंताएं, टेंशन सब खत्म, और अच्छा लगता है, नींद आती है, बढ़िया नींद आती है, सुख मिलता है। ये दोनों बातें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती हैं।
6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। परंतु क्या आप केवल 8 घंटे ही ऐसा चाहते हैं या और अधिक समय तक? और अधिक समय तक, करोड़ों वर्षों तक लगातार सुख प्राप्त करना चाहते हैं। दुख बिल्कुल नहीं आना चाहिए, 1% भी नहीं आना चाहिए, थोड़ी देर के लिए भी नहीं आना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। तो ऐसा केवल मोक्ष में संभव है, यहाँ संसार में संभव नहीं है। मोक्ष किसके अधिकार में है? ईश्वर के। किसके अधिकार में है? तो फिर ईश्वर से निवेदन, प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे भगवान हमको मोक्ष दो ताकि हमारी इच्छा पूरी हो। यदि ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी तो उसका पूरा संविधान समझना होगा। ईश्वर कब मोक्ष देता है, किसको देता है, क्यों देता है, किसको नहीं देता, क्यों नहीं देता, सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी। तो वेदों में बताया है कि ईश्वर उसको मोक्ष देता है जिसकी अविद्या पूरी तरह से नष्ट हो जाए। हाँ दोहराइए, किसको देता है मोक्ष? पूरी तरह नष्ट हो जाए उसको मोक्ष देता है। तो हमें पूरी तरह से अपनी अविद्या का नाश करना होगा। अविद्या का नाश कैसे होगा? उसके विपरीत विरोधी तत्व से। अविद्या का विरोधी है विद्या। विद्या प्राप्त करनी होगी, विद्या की वृद्धि करनी होगी। आर्य समाज के 8वें नियम में ये बात बताइए, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इससे हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो ये विद्या कहाँ मिलती है? वेदों में। कहाँ मिलती है? तो वेदों को पढ़ना पड़ेगा। जिसको मोक्ष में जाना हो, जिसको सारे दुखों से छूटना हो, उसको वेदों को पढ़ना पड़ेगा। बीच में एक शंका आ गई है, रात्रि नींद में 6 घंटे में भी सुख नहीं होता, क्योंकि स्वप्न में भी दुख आ जाता है, वहाँ भी आत्मा दुखी हो जाता है। ऐसा क्यों? आपकी बात सही है। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार की निद्रा लिखी है। कितने प्रकार की? 3। एक निद्रा का नाम है सात्विक निद्रा, बोलिए। दूसरी राजसिक निद्रा, तीसरी तामसिक निद्रा। तो मैंने जो कहा कि 6-8 घंटे अच्छी तरह नींद आती है, बढ़िया नींद आती है, कोई दुख नहीं होता, ये सात्विक निद्रा की बात है। सात्विक निद्रा जब होती है तब कोई दुख नहीं होता, ना कोई खराब सपना आता है, अच्छी बढ़िया गहरी नींद आती है, साउंड स्लीप। उस समय ना कोई सपना है, ना कोई दुख है, ना कोई चिंता है, ना तनाव है, बल्कि यहाँ तक कि आदमी को इतना भी पता नहीं चलता मैं कहाँ सो रहा हूँ। रात को सोते समय इतना भी होश नहीं होता कि मैं राजस्थान में सो रहा हूँ या महाराष्ट्र में। आपको पता चलता है रात को सोते समय आप कहाँ सो रहे हैं, अजमेर में या जयपुर में? कुछ पता नहीं चलता। आप तो लगभग अपने घर में ही सोते हैं, तो इसलिए ज़्यादा सुबह उठकर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता मैं कहाँ हूँ। अपने घर में सोते हैं, अपने घर में उठते हैं। मेरा तो कोई घर ही नहीं, आज यहाँ सोते हैं, कल वहाँ सोते हैं, परसों वहाँ सोते हैं, फिर सुबह उठ के सोचते हैं आज कहाँ पर है।
ऐसे देखते चारों ओर तो पता लगता है आज तो राजस्थान में, कल तो अहमदाबाद में थे, आज राजस्थान में, कल फिर यूपी में चले जाएंगे, फिर दिल्ली में चले जाएंगे, फिर पंजाब में चले जाएंगे। सुबह उठकर यही सोचना पड़ता है मैं हूँ कहाँ, क्योंकि मेरा घर बदलता रहता है रात को सोने के लिए। तो खैर, कहने का मतलब ये था कि जब सात्विक निद्रा होती है तब कोई दुख नहीं होता, तब बढ़िया अच्छी गहरी नींद आती है 6-8 घंटे। उस 6-8 घंटे में पर इतने से हमारी तृप्ति नहीं होती, हमें तो करोड़ों साल तक लंबा सुख चाहिए और दुख बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बातें सिर्फ मोक्ष में संभव है, यहाँ संसार में संभव नहीं है। हाँ, तो हमारी बात चल रही थी मोक्ष के लिए। यदि मोक्ष में जाना है तो अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब मोक्ष मिलेगा। क्योंकि जब तक अविद्या रहेगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। योग दर्शन में लिखा है जब अविद्या आदि 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तब आत्मा का मोक्ष होता है। और जिस चीज का नाश करना हो उसका नाशक उसका विरोधी तत्व होता है। ये संसार में नियम है। गर्मी बढ़ जाए तो क्या करेंगे? ठंडक। गर्मी का नाश करने के लिए क्या करेंगे? ठंडक चाहिए। और दिसंबर जनवरी में ठंड बढ़ जाती है, फिर उसका नाश करने के लिए क्या करेंगे? फिर गर्मी चाहिए। तो जो दो विरोधी पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे के नाशक होते हैं। इस नियम के अनुसार यदि अविद्या हो और उसका नाश करना हो तो किससे नाश करेंगे? विद्या से। वो उसका विरोधी तत्व है। अविद्या के नाश के लिए विद्या और विद्या के नाश के लिए अविद्या। तो वेदों में बताया है कि 3 काम कर रहे होंगे तब आपका मोक्ष हो जाएगा, तब अविद्या का नाश होगा। पहला काम वेदों को पढ़कर अपने ज्ञान को शुद्ध करना। हाँ जी, दोहराइए, क्या बोला? हाँ, वेदों को पढ़कर अपने ज्ञान को शुद्ध करना एक काम। जब ज्ञान शुद्ध हो जाएगा तो उससे हमारा कर्म भी शुद्ध हो जाएगा। एक व्यक्ति चोरी करता है, चोरी करना शुद्ध कर्म है या अशुद्ध कर्म है? अशुद्ध कर्म। वो चोरी क्यों करता है? उसको पता है चोरी करना गलत है, फिर भी करता है। फिर क्यों करता है जब उसको पता है गलत है? तो उसका ज्ञान अशुद्ध है। वो ये समझता है चोरी करने में फायदा है, उसमें लाभ है, ऐसा सोचता है। तो चोरी करने में लाभ समझना ये ज्ञान शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध। तो अशुद्ध ज्ञान होने से कर्म भी अशुद्ध हो जाता है, फिर वो चोरी करता है। बहुत से लोग गुस्सा करते हैं, हाँ या ना? करते ना? गुस्सा करना ठीक है या गलत है? गलत। उनको पता है या नहीं पता? पता है। गुस्सा करना गलत है, सबको पता है, फिर भी गुस्सा करते हैं। क्यों करते हैं? वो समझते हैं गुस्सा करने में फायदा है। हाँ या ना? ऐसा समझते हैं। गुस्सा करने में फायदा है ऐसा समझते हैं, इसलिए गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा करने से फायदा होता है या नहीं होता? नहीं होता। और फिर भी वो समझते हैं कि होता है, उल्टा समझते हैं, इसलिए गुस्सा करते हैं। तो ये जो हमारा ज्ञान है ये अशुद्ध होने पर हमारा कर्म भी अशुद्ध हो जाता है। जब हम ये मान लेते हैं गुस्सा करने में लाभ है तो व्यक्ति गुस्सा करेगा, चोरी करने में फायदा है तो वो चोरी करेगा, जैसा ज्ञान है वैसा कर्म करेगा। अगर ज्ञान शुद्ध हो जाए कि गुस्सा करने में नुकसान है तो फिर धीरे धीरे गुस्सा भी छोड़ देगा, फिर गुस्सा नहीं करेगा। अगर समझ में आए कि चोरी करना गलत है, इससे हानि होगी, समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे उसको छोड़ देगा। इससे क्या पता चला कि जो हम कर्म करते हैं उसका आधार हमारा ज्ञान है। अब लोग ज्ञान बोलते हैं, हम लोग ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। आप यूँ सोच रहे हैं ज्ञान क्या बोल रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने थोड़ा स्पष्ट कर दिया। जिसको मैं ज्ञान बोलता हूँ उसका
उसका नाम आप लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान। जब मैं ज्ञान बोलूँ तो समझ लीजिए वही कह रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं कह रहा। तो ज्ञान शुद्ध होने पर कर्म शुद्ध हो जाता है। और एक और तीसरी चीज़ बताई वेदों में, जिसको मोक्ष प्राप्त करना हो उसको ज्ञान शुद्ध करना होगा, कर्म शुद्ध करना होगा, और तीसरी चीज़ है उपासना। तीसरी क्या? उपासना, वो भी शुद्ध करनी होगी। 3 चीज़ें शुद्ध होने पर मोक्ष होता है। ये बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में पहले ही पेज पर लिखी। 3 चीज़ें शुद्ध होंगी तो मोक्ष हो जाएगा, ज्ञान, कर्म और उपासना। और अगर ये तीनों अशुद्ध रहेगी तो फिर बंधन, ये जन्म मरण चक्र चालू रहेगा। इन तीनों में मूल आधार है ज्ञान। ज्ञान शुद्ध होने पर कर्म और उपासना दोनों शुद्ध हो जाएंगे। ज्ञान अशुद्ध होगा तो कर्म और उपासना भी अशुद्ध होंगे। इसलिए हमें इन तीनों को शुद्ध करना है। तो हमें तीनों के बारे में जानना है, ईश्वर कैसा, आत्मा कैसा और ये संसार कैसा। बस यही टॉपिक चल रहा था सुबह। हम सुबह तीनों की तुलना कर रहे थे, ईश्वर कैसा, आत्मा कैसा और संसार कैसा। सुबह बात चल रही थी कि आत्मा और ईश्वर दोनों चेतन पदार्थ हैं। हाँ जी, दोनों कैसे हैं? चेतन। और जो प्रकृति है, संसार, ये जड़ वस्तु है। संसार कैसा है? जड़। तो जड़ चेतन का अंतर बताते हुए सुबह कहा था कि आत्मा चेतन है, उसमें पहली पहचान है इच्छा। क्या बताई थी? इच्छा। और ईश्वर भी चेतन है। अब वो चेतन है तो उसमें भी इच्छा है। प्रकृति जड़ है, इसमें कोई इच्छा नहीं। ये जितनी चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये सारी जड़ पदार्थ हैं, ये सब प्रकृति से बनी है। तो जड़ और चेतन की पहली पहचान बताई, जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती और चेतन में इच्छा होती है। 2 प्रकार की इच्छा बताई थी, एक स्वार्थ की इच्छा, एक परोपकार की इच्छा। आत्मा में दोनों तरह की इच्छा है, स्वार्थ की इच्छा भी है, परोपकार की भी है, दोनों तरह की। एक इंजीनियर अपने लिए भी मकान बनाता है, दूसरों के लिए भी बनाता है। हलवाई अपने लिए भी मिठाई बनाता है, दूसरों के लिए भी बनाता है। दर्जी अपने कपड़े भी सिल लेता है, दूसरों के भी सिल देता है। तो दोनों तरह का काम करता है आत्मा, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। और सुबह बात चल रही थी, ईश्वर में इच्छा है या नहीं है? है ना? कौन सी इच्छा है? परोपकार की। ईश्वर में परोपकार की इच्छा है। और अभी मेरे पास एक और पर्ची आई, शंका, इसमें लिखा है इन्होंने कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, जो कि संपूर्ण है। अतः इच्छा जो अभाव से उत्पन्न होती है वो ईश्वर में कैसे हो सकती है? इच्छा तो मात्र जीव का ही गुण है, न कि ईश्वर का। तो ऐसी इन्होंने एक शंका पूछी। तो इसका उत्तर यह है कि इच्छाएं 2 तरह की होती हैं। जैसे अभी भी बताया, सुबह भी बताया था, एक इच्छा होती है स्वार्थ की। स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ, अपने लिए, अपने लाभ के लिए। एक इच्छा ऐसी होती है, हम अपना लाभ करना चाहते हैं, उसको कहेंगे स्वार्थ वाली इच्छा। और दूसरी परोपकार की इच्छा, दूसरे का फायदा हो ऐसा सोच करके। तो ये जो शंका लिखी है कि इच्छा तो केवल आत्मा का गुण है, वो तो हमने स्वीकार कर लिया कि आत्मा में बहुत सारी कमियां हैं। जो चीज़ उसको प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है। एक को धन की प्राप्ति की इच्छा है क्योंकि उसके पास धन कम है। जिसके पास धन कम है वो धन आगे और प्राप्त करने की इच्छा करता है, ठीक है। जिसको भोजन चाहिए वो भोजन प्राप्त करने की इच्छा करता है, ठीक है। पर ये इच्छा तो जीवात्मा पर लागू होती है, ईश्वर पर लागू नहीं होती है। मैंने सुबह भी कहा था, ईश्वर में स्वार्थ वाली इच्छा नहीं है। तो ये तो मैंने सुबह कह दिया था। पर ये जो अब शंका आई है वो समझ रहे हैं शायद इच्छा केवल एक ही प्रकार से होती है,
दूसरे प्रकार से होती ही नहीं। तो उसका उत्तर है दूसरे प्रकार से भी इच्छा होती है, दूसरे प्रकार की भी इच्छा होती है। वो है परोपकार की इच्छा। क्या आप ईश्वर को मानते हैं, हाँ या ना? स्वार्थी या परोपकारी? तो परोपकारी ईश्वर, जब ईश्वर परोपकारी है तो ये संसार किसने बनाया? ईश्वर ने। अपने लाभ के लिए बनाया या हमारे लाभ के लिए? तो फिर देखो, बनाया तो है, और हमारे लाभ के लिए बनाया, अपने लाभ के लिए थोड़ी बनाया। क्या बिना इच्छा के आप काम कर सकते हैं? एक दिन आपका शरीर में थकान है, भोजन बनाने की इच्छा नहीं है, तो उस दिन आप भोजन बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। आज इच्छा नहीं है, इच्छा होगी तो काम करेंगे ना। जिस दिन व्यायाम करने की इच्छा नहीं है, शरीर में थकान है, तो व्यक्ति कहता है आज छोड़ो, छुट्टी मनाएंगे, कल करेंगे, आज इच्छा नहीं। और जब खाने की इच्छा नहीं होती तो छोड़ देते हैं, अभी इच्छा नहीं है, अभी नहीं खाएंगे, 2 घंटे बाद भूख लगेगी तब खा लेंगे। तो इच्छा के बिना कोई काम नहीं होता। ये काम करने का नियम है, सब पर लागू होता है, जीवात्मा पर भी और ईश्वर पर भी। काम तभी होता है जब काम करने की इच्छा हो। अब ईश्वर ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, इतना बड़ा काम किया, सृष्टि को बनाया, उसका पालन कर रहा है, फिर आगे नाश भी करेगा और फिर बनाएगा। ऐसे हर बार सृष्टि बनाता रहेगा, अनादिकाल से बना रहा है, अनंत काल तक बनाएगा। ना इसका कोई आरंभ है ना कोई अंत है, इतना काम करता है ईश्वर। तो इतने सारे काम कर रहा है, हर जीवात्मा के कर्मों का हिसाब रखता है। क्या बिना इच्छा के हो सकता है? हाँ जी। तो फिर ईश्वर में इच्छा तो है ना, तभी तो इतनी बड़ी सृष्टि चला रहा है वो। तो ये जो शंका आई है उसका उत्तर है कि ईश्वर में इच्छा है, परोपकार की इच्छा है, स्वार्थ वाली नहीं है। स्वार्थ वाली इच्छा तो जीवात्मा में है। तो अब तीनों की तुलना कर लेते हैं। प्रकृति में इच्छा है या नहीं? नहीं है। आत्मा में इच्छा है या नहीं? है। एक प्रकार की या 2 प्रकार की? 2 प्रकार की। ईश्वर में इच्छा है या नहीं? एक प्रकार की या 2? एक। कौन सी? परोपकार। बस ये तीनों की तुलना हो गई। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, इन तीनों को ठीक से जानना है। इसका नाम है शुद्ध ज्ञान। अपने ज्ञान को इस तरह से शुद्ध करना है, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करके। अब आत्मा के विषय में दूसरी बात सुनिए। आपको यहाँ 3-4 दिन के सत्संग में कुछ नई नई बातें सुनने को मिलेंगी जो आपने शायद पहले जीवन में कभी भी ना सुनी हो, पहली बार सुनेंगे। ऐसी भी कई बातें आपको सुनने को मिलेंगी। बहुत सी बातें आप पहले भी सुन चुके हैं, पर कुछ ऐसी भी होंगी जो आप पहली बार सुनेंगे। और जब पहली बार सुनेंगे तो आपको झटका भी लगेगा, अच्छा ऐसा भी होता है, आज तो हम आज पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, तो हर काम पहली बार ही होता है या सीधा दूसरी बार होता है? हर काम पहली बार ही तो होता है, धीरे धीरे वो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार होता है। जब भी कोई काम शुरू होता है तो पहली बार ही तो होता है। तो इस सत्संग में आपको कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो पहली बार सुनने को मिलेंगी। तो उन बातों को सुनकर विचार करें। वो बातें, बहुत सारी बातें होंगी जो वेदों की हैं, ऋषियों की हैं, और वो आपको पहली बार सुनने को मिलेंगी। चलिए, चेतन की दूसरी पहचान, द्वेष। दूसरी पहचान क्या बताइए? चेतन वस्तु में द्वेष होता है। बोलिए। जड़ वस्तु में द्वेष नहीं होता। 2 कुत्तों के बीच में 1 रोटी डाल दीजिए और फिर देखिए क्या होगा। क्या होगा? झगड़ा? हाँ या ना? 2 कुत्तों के बीच में 1 रोटी डाल दीजिए, वो झगड़ा करेंगे, छीन झपट करेंगे। वो कहेगा मैं खाऊंगा, वो कहेगा मैं खाऊंगा। ये क्यों झगड़ते हैं? इनमें द्वेष है। 2 कुत्ते रोटी के लिए झगड़ते हैं क्योंकि उनमें द्वेष है। और 2 मोटरसाइकिलों के बीच में 5 लीटर पेट्रोल रख दीजिए और फिर देखिए वो झगड़ती हैं क्या? हैं? नहीं झगड़ती। क्यों?
द्वेष नहीं है। मोटरसाइकिल झगड़ा नहीं करेगी कि मैं पेट्रोल पीऊँगी, दूसरी का मैं पीऊँगी, वो झगड़ा नहीं करते, क्योंकि उनमें द्वेष नहीं है। दो कारों के बीच में 10 लीटर डीजल रख दीजिए, वो झगड़ा नहीं करेगी, क्योंकि उनमें द्वेष नहीं है। वो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु में द्वेष नहीं होता, चेतन वस्तु में द्वेष होता है। तो दो कुत्ते लड़ते हैं, दो बकरियां लड़ती हैं, दो भैंसें लड़ती हैं, दो गौएं लड़ती हैं, दो मनुष्य भी लड़ते हैं, हाँ या ना? क्यों लड़ते हैं? इनमें द्वेष है, मतलब ये चेतन है, आत्मा चेतन है। इसलिए जिन जिन प्राणियों में आत्मा है उनमें सब में द्वेष है, और अपने द्वेष के कारण वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब प्रश्न है, सावधानी से उत्तर दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच समझकर बताइएगा। ईश्वर भी चेतन है, हाँ या ना? क्या ईश्वर में भी द्वेष है? हाँ, देखा नहीं है, पहले मैंने कहा था फट से सुनते उत्तर दे देंगे। मैं तो कहता हूँ ईश्वर में भी द्वेष है। अब आपको झटका लगेगा, आप कहेंगे ये तो पहली बार सुन रहे, ईश्वर में भी द्वेष है। हाँ हाँ बिल्कुल है, ईश्वर में भी द्वेष है, वो भी चेतन है। ईश्वर में भी द्वेष है। जैसे इच्छा 2 प्रकार की बताई थी, कौन कौन सी? स्वार्थ की और परोपकार की। ऐसे द्वेष भी 2 तरह का है, एक दुख देता है और दूसरा दुख नहीं देता है, पर द्वेष वो भी है। दुख नहीं देता तो भी द्वेष है। पहले द्वेष की परिभाषा कर लें, फिर बात समझ में आएगी। द्वेष किसको कहते हैं? इच्छा और द्वेष ये दोनों आपस में विरोधी गुण हैं, हाँ या ना? इच्छा और द्वेष दोनों आपस में विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत गुण हैं। इच्छा का मतलब होता है मुझे ये वस्तु चाहिए। जब हम कहते हैं मुझे ये वस्तु चाहिए, तो मतलब हमें इस चीज़ की इच्छा है। आपको प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, तो आपको पानी पीने की इच्छा है, तो आप कहते हैं भाई पानी लाओ, मुझे पानी चाहिए। तो जब हम कहते हैं मुझे ये वस्तु चाहिए, इस चाहिए की फीलिंग का नाम है इच्छा। क्या आप इस बात से सहमत हैं, हाँ या ना? हाँ। तो जब आप कहते हैं मुझे पानी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे दही चाहिए, मुझे मक्खन चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए, ये सब है इच्छा। और आप भोजन खा रहे थे, खीर भी थी, दाल रोटी सब्जी सब कुछ थी, खीर भी थी भोजन में। फिर किसी ने पूछा आप अचार लेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना? खीर खा रहे हैं, उसी भोजन में खीर के साथ क्या अचार खाएंगे? नहीं खाएंगे। आप कहेंगे ना, नहीं चाहिए। खीर खा रहे हैं तब आप अचार को क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए। ये जो आपने बोला नहीं चाहिए, ये इच्छा का विपरीत है, इसको बोलते हैं द्वेष। अभी बताया था, द्वेष जो है वो इच्छा का विरोधी गुण है। इच्छा का मतलब चाहिए, द्वेष का मतलब नहीं चाहिए। आपको खीर खाने का मूड था, आपसे पूछा खीर खाएंगे? बोले हाँ। खीर चाहिए? हाँ चाहिए। अचार खाएंगे? ना, नहीं चाहिए। तो आज खीर खाने की इच्छा है। आज इस समय दोपहर के भोजन में या रात्रि के भोजन में जब खीर खाने की इच्छा है, तो आप कहेंगे चाहिए, लाओ। और उसी भोजन में जब आप खीर खा रहे हैं, तो आप अचार को ना बोल देंगे, ना, नहीं चाहिए। तो इस समय खीर की इच्छा है और अचार से द्वेष है। ये जो द्वेष है, जब आप कहते हैं नहीं चाहिए, ये ऐसा द्वेष है जो दुखदायक नहीं है। क्या बोला? ये द्वेष दुखदायक नहीं है। बस आपने कह दिया मुझे नहीं चाहिए, इस समय नहीं चाहिए, कल तो खा लेंगे अचार। हाँ, अभी अचार से वैराग्य नहीं हुआ है, अभी तो खाएंगे अचार, पर केवल इस समय भोजन में नहीं खाएंगे, क्योंकि इस समय खीर के साथ उसका विरोध है।
खीर के साथ अचार का विरोध है, इसलिए अचार इस समय नहीं खाएंगे, कल खा लेंगे। तो जब आप कहते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, उसका नाम है इच्छा, और जब कहते हैं नहीं चाहिए तो उसका नाम है द्वेष। एक द्वेष तो ये है, नहीं चाहिए, ये दुखदायक नहीं है, और एक दूसरा द्वेष है जो दुखदायक है। वो कैसा है? एक व्यक्ति ने आपसे 2 लाख रुपए उधार ले लिए, 2 लाख रुपए उधार ले लिए 2 महीने के लिए कि मैं 2 महीने में आपके पैसे चुका दूंगा वापस। फिर 2 महीना पूरा हो गया, आपने अपने पैसे मांगे, भाई हमारे पैसे दो। तो उसने कहा जी ऐसा है, पैसे अभी हैं नहीं, 15 दिन रुको, 15 दिन बाद दे दूँगा। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, 15 दिन और सही। 15 दिन और बीत गए, आपने कहा जी पैसे लाओ, उसने कहा पैसे तो नहीं है, 15 दिन और रुको। तो ऐसे लटकाते लटकाते उसने 2 साल निकाल दिए और पैसे नहीं दिए। आपने भी 10 बार उससे मांग लिए, भाई हमारे पैसे दो। अब धीरे 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 उसकी नीयत खराब हो गई, और 2 साल तक लटकाने के बाद फिर जब आपने पैसे मांगे तो बोला नहीं दूंगा। कर ले, क्या करेगा? एक तो पैसे नहीं दे रहा, ऊपर से दादागिरी करता है, नहीं दूंगा, ले कर ले, क्या करेगा? अब आपको उस पर गुस्सा आएगा या नहीं? अब जो उस पर गुस्सा आएगा ये है द्वेष, ये दुखदायक है। आपके 2 लाख रुपए खा गया, चुकाता नहीं और ऊपर से दादागिरी करता है, तो आपको जो गुस्सा आएगा ना वो है द्वेष, और ये दुखदायक है। फिर 2 महीने बाद वो व्यक्ति आपको फिर दिखाई दिया जो 2 लाख रुपए खा गया आपको, फिर जब दिखाई दिया फिर आपको गुस्सा आएगा, ये वही नालायक है, वही दुष्ट है जो हमारे पैसे खा गया, देता नहीं है। फिर आपको गुस्सा आएगा उसको देखकर, हाँ या ना? तो ये जो द्वेष है ये दुखदायक है। तो 2 तरह का द्वेष हुआ। जब खीर खाते समय आपने अचार को मना कर दिया, नहीं चाहिए, वो भी द्वेष है, और वो आपको दुख नहीं दे रहा। ये जो 2 लाख रुपए खा गया, इस व्यक्ति पर जो गुस्सा आता है ये भी द्वेष है, ये दुखदायक है। तो इस तरह से 2 प्रकार का द्वेष हुआ। आत्मा के अंदर दोनों प्रकार का द्वेष है। बोलिए क्या कहा? दोनों प्रकार का है। कभी तो आप अचार मना कर देते हैं, वो भी द्वेष है, वो भी आपके अंदर है। और जब कोई 2 लाख रुपए खा जाए आपके, कोई और नुकसान कर दे, फिर उस पर गुस्सा आता है, वो भी द्वेष है। तो आत्मा में दोनों तरह का द्वेष है। अब ईश्वर की बात करें, ये जो गुस्सा 2 लाख रुपए खा गया तब उस पर जो गुस्सा आया, ये दुखदायक द्वेष है। क्या ईश्वर में ऐसा दुखदायक द्वेष है? नहीं है, ऐसा द्वेष नहीं है, पर पहले वाला तो है। ईश्वर भी द्वेष करता है। वो जब द्वेष करता है तो दुखी नहीं होता, बस ये फर्क है। हम जब द्वेष करते हैं दूसरे व्यक्ति से तो दुखी हो जाते हैं, ईश्वर दुखी नहीं होता, पर द्वेष तो वो भी करता है। वो कैसा द्वेष करता है? जैसे मैंने अभी कहा था कि जो चीज़ हम चाहते हैं तो इसका अर्थ है वो है हमारी इच्छा, और जिस चीज़ को हम नहीं चाहते उसका नाम है द्वेष। अब सावधानी से सुनिए मेरा प्रश्न, आपको उत्तर देना है। संसार में यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, परोपकार करना है, आदि आदि अच्छे काम होते हैं या नहीं होते? होते। क्या इस संसार में चोरी, डकैती, लूटमार, हत्याएं, अपहरण, ये सब बुरे काम होते हैं या नहीं होते? होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। जो पहले वाले अच्छे काम हैं, यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, परोपकार करना, ये सब होते हैं। ईश्वर इन अच्छे कामों को चाहता है या नहीं चाहता? चाहता है। ईश्वर चाहता है कि संसार में सब लोग अच्छे काम करें। तो ईश्वर में इच्छा हो गई। ईश्वर चाहता है सब लोग अच्छे काम करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग अच्छे काम करें तो सबको सुख मिलेगा। ईश्वर चाहता है। अब जो बुरे काम हो रहे हैं, चोरी, डकैती, लूटमार, हत्याएं, अपहरण, क्या ईश्वर चाहता है ऐसे काम होने चाहिए? नहीं चाहता। ये द्वेष है। ईश्वर को बुरे कर्मों से द्वेष है,
वो नहीं चाहता कि लोग बुरे काम करें, फिर भी लोग करते हैं। और उसको द्वेष तो है, वो चाहता तो नहीं है, फिर भी लोग करते हैं, करते रहो। इतना होने पर भी ईश्वर इनसे दुखी नहीं होता। हाँ, क्या बोला? दुनिया में कितने भी पाप होते रहे, चोरी डकैती लूटमार हत्याएं अपहरण बैंक डकैती कुछ भी होता रहे, ईश्वर इससे दुखी नहीं होता। चाहता तो नहीं है कि ये सब हो, सबको अच्छी बात सिखाता है, सबके मन में अच्छी प्रेरणा देता है। बुरा काम करते समय मन में रोकता भी है, भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है। जब कोई व्यक्ति बुरे काम करने की योजना बनाता है तो उसको अंदर से भय लगता है, डर लगता है, हाँ या ना। मन में डाउट होता है, कोई देख तो नहीं लेगा, कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे, पिटाई तो नहीं होगी, जेल भी हो सकती है, बदनामी तो होगी ही। ऐसा ऐसा विचार आता है। ये ईश्वर की ओर से महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें सफुल्लास में लिखा है। ये जो भय शंका लज्जा होती है ये ईश्वर की ओर से, यानी ईश्वर बुरे काम को नहीं चाहता और वो रोकता भी है बुरे काम करने वालों को, और आगे उनकी स्वतंत्रता है। बस वो मन में भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है, बस यहाँ तक ईश्वर की सीमा है। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम ईश्वर की बात सुनो चाहे मत सुनो। कुछ लोग संस्कारी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, धार्मिक होते हैं, वो ईश्वर की इस सूचना को सुन लेते और वो बुरा काम बंद कर देते, नहीं करते। और कुछ लोग बड़े ढीठ, अड़ियल, बेशर्म ऐसे होते हैं, वो ईश्वर की बात पर कोई ध्यान नहीं देते और वो सब उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। तो फिर ईश्वर कहता है ठीक है, मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, अगर घोटाले करोगे तो फिर छोड़ूंगा नहीं, फिर सुअर बनाऊंगा, कुत्ता बनाऊंगा, बैल बनाऊंगा, हाथी बनाऊंगा। सुन लो पहले, मेरी दंड व्यवस्था देख लो। संसार में मैंने लाखों प्राणी बना रखे हैं, इन प्राणियों को देखो, ये सब मैंने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? किसको बनाया है? ये उन लोगों को बनाया है जो मेरी बात नहीं सुनते, जो मेरी बात नहीं मानते। मैं कहता हूँ चोरी मत करो, फिर भी लोग चोरी करते हैं। फिर मैं उनको चूहा बनाऊंगा, सुअर बनाऊंगा, कुत्ता बनाऊंगा, बैल बनाऊंगा, भेड़िया बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा। तो इसलिए पहले मेरी बात सुन लो अच्छी तरह से। ईश्वर सबको सूचना देता है, उल्टे सीधे काम करोगे तो दंड मिलेगा और अच्छे काम करोगे तो इनाम भी मिलेगा। अब व्यक्ति स्वतंत्र है, वो ईश्वर की बात माने या ना माने उसकी मर्जी, यही तो स्वतंत्रता है। तो एक जीवात्मा के बारे में ये भी एक सिद्धांत समझने का है कि आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। बोलिए, क्या आपने ये सिद्धांत पहले कभी सुना है? सुना है, पर इसका अर्थ नहीं जानते। इसका जो वास्तविक अर्थ है गहराई से, वो आप अभी नहीं समझते ठीक ठीक। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, उस दिन आपकी बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अभी जो टेंशन होती है ना, यहाँ लूटमार हो गई, वहाँ हत्या हो गई, वहाँ डकैती हो गई, हे भगवान ये तुम्हारी दुनिया में क्या हो रहा है। आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखिए, सारा दिन खराब सूचनाएं मिलती हैं। 10 में से 9 समाचार तो खराब ही होते हैं, इक्का दुक्का ही कोई अच्छा होता है। तो ये खराब क्यों सूचना मिलती है? संसार में उल्टे सीधे काम होते रहते हैं, पाप होते रहते हैं, अपराध होते रहते हैं। और फिर ईश्वर ऐसे अपराधियों को ये लाखों योनियां बना रखी हैं, मरने के बाद फिर उन योनियों में डाल देता है, जाओ अपना दंड भोगो। जब मैंने तुम्हें रोका था तब तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तब तुमने नहीं सुनी, अब मैं नहीं सुनूंगा। तुम हाथ पैर जोड़ते रहोगे, साहब हमको माफ़ कर दो, अब माफ़ नहीं करूँगा, अब माफ़ नहीं करूँगा। जो मेरी बात सुनेगा मैं उसकी सुनूंगा, जो मेरी नहीं सुनेगा मैं उसकी नहीं सुनूंगा। जब मैंने कहा था अच्छे काम करो तब तो तुमने मेरी बात सुनी नहीं, जब मैंने कहा था घोटाले मत करो तब तो मेरी बात मानी नहीं। अब चलो मैं भी नहीं सुनूंगा, चलो बैल बनो, घोड़े बनो, हाथी बनो, मगरमच्छ बनो, शेर बनो, सांप बिच्छू बनो, बनना पड़ेगा। अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब मेरी चलेगी। तो इस प्रकार से आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और वो उल्टे सीधे काम करता रहता है। और ये सब बुरे काम देख करके भी ईश्वर दुखी नहीं होता। दुखी नहीं होता इसलिए वो द्वेष भी नहीं करता, मतलब उस तरह का दुख देने वाला द्वेष नहीं करता, पर वो मन में चाहता तो नहीं है कि लोग बुरे काम करें।
नहीं चाहता, ये द्वेष तो ईश्वर में भी है। यजुर्वेद में लिखा है, 40वां अध्याय है, 8वां मंत्र है जिसमें ये बात लिखी है, शुद्धम अपापविद्धम। ये मंत्र में ये शब्द आते हैं, सब पर्यगात शुक्रमकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम। इन शब्दों की व्याख्या में लिखा है महर्षि जी ने, ईश्वर सब प्रकार से शुद्ध है, उसका ज्ञान शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और अपाप विद्धम, इसकी व्याख्या में लिखा है कि वो पाप नहीं करता। ईश्वर कोई पाप नहीं करता, कोई बुरा काम नहीं करता, कभी भी नहीं करता, कभी किसी पर अन्याय नहीं करता, ना तो पाप को स्वयं करता, न पाप करने वालों को पसंद करता। ये बात यहाँ लिखी है। ईश्वर पापियों को पसंद नहीं करता, उनको तो धमकाता रहता है 24 घंटे, डांटता रहता है, बुरे काम मत करो, बदतमीज हो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं खूब डांटता रहता है। तो न वो पाप को पसंद करता, न पाप करने वालों को पसंद करता, न पाप करने वालों को उत्साह बढ़ाता, बल्कि उनका उत्साह भंग करता है, उनको रोकता है। तो इससे पता चलता है ईश्वर में भी द्वेष है, पर वो दुखी नहीं होता। लोग ईश्वर की बात सुनते ही नहीं, उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, तो फिर दोनों में फिर टक्कर होती है। ईश्वर कहता है मत करो, वो कहता है हम करेंगे। ईश्वर कहता है बुरे काम मत करो, और वो लोग क्या कहते हैं हम करेंगे। तो ईश्वर कहता है ठीक है, मैं तुम बुरे काम करते जाओ, मैं दंड देता जाऊंगा, देखते हैं पहले कौन हारेगा। ईश्वर और जीव का कंपटीशन हो जाता है, जीव बुरे काम करता रहता है, ईश्वर दंड देता रहता है। अच्छा चलो थोड़ी देर विचार करते हैं, लोग बुरे काम करते रहे और ईश्वर उनको दंड देता रहे, तो दो में से पहले कौन थकेगा? पाप करने वाला थकेगा या दंड देने वाला थक जाएगा? जीवात्मा थक जाएगा, क्योंकि जब ईश्वर अच्छी तरह ठोकेगा तो जीवात्मा कोई सर्वशक्तिमान तो है नहीं, वो अल्पशक्तिमान। फिर मार खाते 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 आते थक जाएगा, फिर कान पकड़ेगा, बस 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 बहुत मार खा ली, अब आगे गलती नहीं करूँगा, फिर वो सुधर जाएगा। मार खा के ही सुधरता है जीवात्मा, ये उसकी स्थिति है। बिना मार खाए अकल नहीं आती, मार खा के ही आती है। तो ईश्वर कहता है चलो ठीक है, तुम गलतियां करते रहो और मैं ठोकता रहूँगा, देखते हैं पहले कौन हारता है। तो हम गलतियां कर करके मार खा खा के थक जाते हैं और फिर कान पकड़ लेते हैं, बस हम गलती नहीं करेंगे। तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो तो थकता नहीं, वो कहते तुम करे जाओ, मैं ठोके जाऊँगा। एक प्रश्न आया, द्वेष का दूसरा नाम ईर्ष्या है, क्या ये सत्य है? ईर्ष्या और द्वेष में थोड़ा सा अंतर भी है, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है पर थोड़ा सा अंतर भी है। ईर्ष्या वहाँ होती है जहाँ कोई व्यक्ति अपनी चुपचाप मेहनत कर रहा है, वो पढ़ाई में मेहनत करता है एक विद्यार्थी और खूब मेहनत करता है, अच्छे नंबर लाता है। अब दूसरा विद्यार्थी वो भी मेहनत करता है, पर वो बेचारा उसकी बुद्धि कमज़ोर है, उसके संस्कार इतने नहीं है, वो उतने नंबर नहीं ला पाता। तो जो कमज़ोर विद्यार्थी है वो तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थी से ईर्ष्या करता है, जबकि तीव्र बुद्धि वाले ने कमज़ोर बुद्धि वाले की कोई नुकसान नहीं किया। इस पॉइंट को नोट करें, तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थी ने अपना काम किया, अपनी मेहनत की, दूसरे को कुछ नहीं छेड़ा, कोई परेशान नहीं किया, कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी वो कम बुद्धि वाला तेज बुद्धि वाले से जलता है। ये जो बिना कारण जलता रहता है कंपटीशन में, इसका नाम है ईर्ष्या। क्या नाम है? और द्वेष तब होता है जब जिसने 2 लाख रुपए खा लिए और देता नहीं, उसने हमारा नुकसान किया, तब जो उस पर गुस्सा आता है वो द्वेष है। तो ये दोनों में अंतर है, जब कोई हमारी हानि करे और फिर हम गुस्सा करें वो द्वेष, और जिसने हमारी कोई हानि नहीं की तो भी हम उससे जलते रहें ये ईर्ष्या है। थोड़ा सा ये अंतर है। चलिए, तो हमारी बात चल रही थी एक बड़ी अच्छी पर्ची आई है, चलो इसका भी उत्तर देते हैं। मैं कह ही रहा था कि ईश्वर में
दूसरे प्रकार का द्वेष है जो दुखदायक नहीं है, वो नहीं चाहता कि बुरे काम हो। अब शंका आई है अनिच्छा और द्वेष में क्या अंतर है। ये किनकी शंका है? आपकी है। वाह, बहुत बढ़िया। द्वेष तो मैंने बताया दो तरह का है। उस दो में से जो एक द्वेष है जो दुखदायक नहीं है, उसका नाम अनिच्छा है, ये ठीक। पर अनिच्छा बराबर द्वेष ऐसा नहीं कह सकते। अनिच्छा दो प्रकार के द्वेष में से एक प्रकार का द्वेष है, उसका नाम है अनिच्छा। आज अचार खाने की इच्छा नहीं है, आज भोजन बनाने की इच्छा नहीं है, आज व्यायाम करने की इच्छा नहीं है, ये अनिच्छा है। पर इसी का नाम मैं द्वेष कह रहा हूँ, ये दूसरा द्वेष है। और जो वो गुस्सा आता है, 2 लाख रुपए खा गया कोई, हमारा नुकसान कर दिया, वो भी द्वेष है। तो दो तरह का द्वेष है, जिसमें से एक प्रकार के द्वेष का नाम अनिच्छा है। आगे लिखा है दुखानुशयी द्वेष। क्या ईश्वर को दुख की अनुभूति हुई जो द्वेष करता है? तो ये तो जीव वाला द्वेष है, ईश्वर वाला तो है ही नहीं। ईश्वर को दुख की अनुभूति नहीं हुई। ये जो दुखानुशयी द्वेष लिखा है, ये परिभाषा जीवात्मा पर लागू होती है। क्यों नहीं होती ईश्वर पर? सुनिए, ईश्वर पे क्यों लागू नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि इस दुखानुशयी द्वेष, इस द्वेष का कारण अविद्या है। आपने योग दर्शन पढ़ा ही होगा, उसमें लिखा है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम। अविद्या जो है बाकी के 4 क्लेशों का कारण है। तो बाकी के 4 क्लेश कौन से? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो इन 4 में जो द्वेष है, इसका कारण अविद्या है। क्या ईश्वर में अविद्या है? जब ईश्वर में अविद्या नहीं है तो ये वाला द्वेष नहीं है। ये द्वेष तो जीवात्मा में है, ईश्वर में ये नहीं है। दूसरे प्रकार का द्वेष आपने बताया, हाँ, उसकी वैदिक या शास्त्रीय परिभाषा बिल्कुल प्रमाण है। मैंने प्रमाण सुनाया, अपाप विद्धम, वेद का प्रमाण दिया आपको। 40वां अध्याय 8वां मंत्र, वेद का प्रमाण दिया। महर्षि दयानंद जी का भाष्य पढ़िए। अपाप विद्धम से द्वेष कैसे प्रमाणित होता है? अपाप विद्धम में लिखा है महर्षि जी ने कि वो पाप को करता नहीं, पाप को चाहता नहीं, ये लिखा है। अपाप विद्धम, वो पाप नहीं चाहता, पाप करने वालों को भी पसंद नहीं करता। इससे परमात्मा निर्गुण होता है या द्वेषी? क्या कहा वो? इससे अपाप विद्धम, हाँ, ये गुण जो है, हाँ, वो ईश्वर में नहीं होने से ईश्वर निर्गुण होगा या द्वेषी? यहाँ पर द्वेष रहित है, ऐसा महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, द्वेष रहित है ना? हाँ, द्वेष रहित है। द्वेष रहित, तो ईश्वर में द्वेष आया था। वो वाला कुत्ते जो दुखदायक द्वेष है, उससे रहित है। हाँ, चलो मान लिया दूसरे प्रकार। हाँ। दूसरे प्रकार का अस्तित्व वैदिक दर्शनों में या वेद में कहाँ? मैंने ये बता तो दिया प्रमाण। आप पुस्तक कल पढ़िएगा, फिर आपको पता चलेगा। मैं अपनी व्याख्या करूँ तो आप आपत्ति उठा सकते हैं कि मैं कोई प्रमाण थोड़ी हूँ। मैं अपनी व्याख्या करूँ तो आप प्रश्न उठा सकते हैं। मेरी व्याख्या तो है ही नहीं, ये तो महर्षि दयानंद जी की है, उस पर आपत्ति उठाइए। महर्षि दयानंद ने तो ईश्वर को इच्छा से भी रहित कहा। किससे? इच्छा से भी रहित कहा। इच्छा वाला भी कहा है, मैं प्रमाण देता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है ईश्वर में इच्छा है व नहीं? उत्तर दिया है, वैसी नहीं है जैसी तुम्हारी है। उसका नाम ईश्वर है ना? नहीं, इच्छा भी है। मैं आपको इच्छा का और प्रमाण देता हूँ। स ऐक्षत, उपनिषद में लिखा है ईश्वर ने इच्छा की। ईक्षत, वो अपन अपनी भाषा में उसको समझने के लिए इच्छा देते हैं। हाँ, तो फिर इच्छा शब्द का प्रयोग तो किया ना। राशि में है मूल अच्छा, तो भाष्य को आप प्रमाण नहीं मानते? नहीं, क्योंकि इच्छा जो है वो जिसे हम इच्छा मानते हैं, हम परमात्मा में उसके अस्तित्व को वैदिक दर्शनों में इच्छा कहा गया। नहीं, मतलब आपका पक्ष है कि ईश्वर में इच्छा नहीं है, ये है ना। तो स्वामी दयानंद जी जो लिखा ईश्वर में परोपकार की इच्छा है। सत्यार्थ प्रकाश पहला समोल्लास पढ़िए। आप थोड़ा सा परिभाषा से ज्ञान प्रकाश पहला समोल्लास पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़िएगा। ईश्वर में इच्छा है, परोपकार की इच्छा है। इच्छा ना हो तो वो कर्म कैसे करेगा? इच्छादि गुणों से रहित होने से निर्मुक्त। अच्छा, मैं एक और प्रमाण देता हूँ छांदोग्य उपनिषद का। सो अकामयत, ईश्वर ने कामना की, ये छांदोग्य का वचन है। सो अकामयत इमा लोकान नुसृजाइति, अब मैं लोकांतरों को बनाऊंगा। ठीक है,
सो अकामयते, कामना लिखा है, साफ लिखा है इच्छा शब्द का अर्थ, कामना ही इच्छा का अर्थ है। सो अकामयत, अब तो मैंने आपको प्रमाण भी सीधा दे दिया। स सर्वम अस्त्रिजत, उसने सारी दुनिया बना दी। ईश्वर में कामना है क्यों नहीं? बिना कामना के कोई कर्म होता ही नहीं। कामना का आधार अलग है, तात्पर्य ये है कि ईश्वर जो संरचना करता है वो भौतिक साधनों से युक्त तो नहीं होती। वो कैसे होती है कि ईश्वर के एक क्षण मात्र करने से उसी अर्थ में वो कामना है। वहाँ इच्छा शब्द भी कामना है या नहीं है, कामना है? तो मेरी बात सिद्ध हो गई। आप मेरी बात कह रहे हैं, आप निग्रह स्थान में, आपको पता नहीं चल रहा। इसका नाम निग्रह स्थान है। इस पर बैठ के मनन करें। मैंने कहा आपको कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आप पहली बार सुनेंगे और आपको आज नहीं जचेंगी, कोई बात नहीं, उस पर चिंतन करें, विचार करें, धीरे धीरे समझ में आएंगे। ज़रूरी नहीं है आप मेरी बात से आज ही सहमत हो जाएं, कोई गारंटी नहीं है। जो बात मैं कहता हूँ उस पर विचार करें, मनन करें। मैं कोई ऐसे नींद में से उठ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे होश में हूँ, जागृत अवस्था में हूँ। 45 साल मैंने खूब मेहनत की है शास्त्रों पर, 25 साल जंगल में बैठ के खूब तपस्या की है, एक एक बात पर खूब मनन किया है। न्याय दर्शन की बात जो बता रहा था मैं अभी, आपने खुद ही बोला ना, मैंने 100-150 बार न्याय दर्शन पढ़ा है। तो न्याय दर्शन में 54 प्रकार की गलतियाँ बताई हैं। जो व्यक्ति उन 54 गलतियों को नहीं जानता वो गलती करेगा, और मैं 54 गलतियों का एक्सपर्ट हूँ। मैंने उस पर पुस्तक भी लिखी है 54 गलतियों पर। 40 साल मेहनत करने के बाद एक थीसिस लिखा कि 54 गलतियाँ कैसी होती हैं। तो मेरी तो उंगलियों पर रहती है, मैं बोलने से पहले 10 बार सोचता हूँ, बिना प्रमाण के बोलता ही नहीं। मुझसे कुश्ती लड़ना आसान नहीं है, ध्यान रखना बहुत भारी पड़ेगी। तो मैं बहुत प्रमाण इकट्ठे करता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। तो इस पर मनन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। खीर के समय अचार खाने की मनाही ज्ञान पूर्वक मनाही है या द्वेष? इन सारी बातों का वही उत्तर है। जब हम कहते हैं मुझे आज इस समय ये वस्तु नहीं चाहिए, उसका दूसरा नाम द्वेष ही है। इच्छा का विपरीत गुण है। इच्छा का मतलब चाहिए और द्वेष का मतलब नहीं चाहिए। मैंने आपसे पूछा, आपने भी कहा था कि क्या ईश्वर चाहता है संसार में चोरी डकैती हो? नहीं चाहता, तो यही तो द्वेष है, इसी का नाम द्वेष है। ईश्वर नहीं चाहता और संसार में चोरी डकैती हो जाती है, होती है ना। ईश्वर नहीं चाहता तो भी होती है। हाँ, सर्वशक्तिमान का अर्थ ये आप पूछ रहे हैं कि फिर सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? चलिए, नहीं चाहते हुए भी चोरी हो गई। हाँ, होती है। इसका उत्तर देता हूँ। मेरा पक्ष है कि ईश्वर नहीं चाहता, उसके बाद भी चोरी डकैती होती है, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी होती है। ये मेरा पक्ष है। आपका पक्ष क्या है? अपने पक्ष की स्थापना करें। क्या जो भी काम होता है वो ईश्वर की इच्छा के अनुकूल होता है? आपका पक्ष ये बनेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि ईश्वर को न्याय करता है। ये नहीं पूछा है, ये मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो गलती है। आप अपने पक्ष की स्थापना नहीं कर रहे, इसको वितंडा कहते हैं। वितंडा नहीं करने दूंगा मैं, बच्चा नहीं हूँ मैं। बात करनी हो तो होश में बैठ के बात करो। जब मैं कह रहा हूँ मेरा पक्ष ये है कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध यहाँ बहुत कुछ होता है, तो आपने अपने पक्ष की स्थापना कीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, क्या ईश्वर की चाह होती है? हाँ, होती है। मैं कह तो रहा हूँ ईश्वर की इच्छा है, वेदों में लिखा है। ईश्वर चाहता है सब लोग अच्छे काम करें। ये सारे बैठे मेरे पक्ष में हाँ बोल रहे हैं। आप अपने पक्ष की स्थापना क्यों नहीं करते? इसका नाम वितंडा है। न्याय दर्शन पढ़िए, फिर आइए बहस करने। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल नहीं डरता। आपको न्याय दर्शन पढ़ने की ज़रूरत है। ये बैठे न्यायाधीश महोदय आपके पड़ोस में, इनसे पूछ लीजिए। जब वादी प्रतिवादी बातचीत करते हैं तो दोनों अपने पक्ष की स्थापना करेंगे। मैं अपने पक्ष की स्थापना कर रहा हूँ, आप अपने पक्ष की स्थापना करो, तब बात आगे बढ़ेगी। मेरा पक्ष है कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध यहाँ संसार में बहुत सारे काम होते हैं। आपका पक्ष अगर मुझसे विरोधी है तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपका पक्ष है कि यहाँ संसार में ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। आपका पक्ष ये बनता है। क्या आप इस पक्ष को स्वीकार करते हैं? मैं कुछ चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, वो एक अलग बात है। ये निग्रह स्थान है। आप पहले पक्ष की स्थापना करें, फिर आगे चलेंगे। नहीं चाहते वो ये बात करने का नियम नहीं है।
बात करने का नियम नहीं है ये। पहले अपने पक्ष की स्थापना कीजिए, फिर आगे चलेंगे। ईश्वर जो चाहता है उसके लिए क्या प्रयास भी करता है? ये टॉपिक से बाहर है। पहले चाहने तक की बात है हमारी, प्रयास करना तो अलग विषय है। प्रयास भी करता है, चलो मैं बोलता हूँ, प्रयास भी करता है। जो प्रयास ईश्वर करता है हाँ। उसके आगे जीव निकल गया। जीव स्वतंत्र है, अभी तो मैंने बताया था। हाँ, तो दोनों अलग चीजें हो गई ना। हाँ, मैं बताऊंगा, आप सुनिए तो सही। ना तो आप अपने पक्ष की स्थापना कर रहे और ना मेरी बात पूरी सुन रहे, तो ऐसे थोड़ी आएगा समझ में। आप सुनाइए। पहले अपने पक्ष की स्थापना करें, फिर आगे चलूंगा। मेरा पक्ष है, मैं फिर बोलता हूँ, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध यहाँ बहुत कुछ होता है, ये मेरा पक्ष है। आपका पक्ष बोलिए, क्या ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता यहाँ? ये आपका पक्ष बनता है। क्या आप इस पक्ष को स्वीकार करेंगे? मैं तो ईश्वर को इच्छा मानता ही नहीं। इच्छा मानते नहीं तो प्रमाण दीजिए। आप प्रमाण दीजिए, कोई शास्त्र का वचन, ऋषि का वचन, प्रमाण दीजिए। इच्छा अभाव से उत्पन्न होती है और ईश्वर को कोई प्रमाण दीजिए। आपकी व्याख्या नहीं चाहिए, मुझे शास्त्र का वचन चाहिए। मैंने आपको शास्त्र का वचन दिया है, सो अकामयत, मैंने प्रमाण दिया है। आप प्रमाण दीजिए, ईश्वर में इच्छा नहीं है। लाइए प्रमाण, फिर आगे बात करेंगे। कई लोग तो यूँ सोच रहे होंगे महाराज को गुस्सा आ गया। मुझे गुस्सा नहीं है, बिल्कुल मैं गुस्सा नहीं करता। और कोई झूठ बोले तो उसकी पूरी धज्जियां उड़ाता हूँ, उसको छोड़ता नहीं। झूठ की धज्जियां उड़ाऊंगा, उसके सामने बिल्कुल टिकने नहीं दूंगा। वो मेरा संकल्प है। आप अपने पक्ष की स्थापना कीजिए कि ईश्वर में इच्छा नहीं है, और फिर प्रमाण दीजिए। ठीक है, मैंने नोट किया है। तो आपने कोई प्रमाण नहीं दिया अभी तक, तो फिर आप मेरी बात सुन लीजिए। 50 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं परीक्षा भवन में, बोर्ड का एग्जाम है 12वीं का, और एक परीक्षक वहाँ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और कभी कभी परीक्षक वहाँ पर चक्कर लगाते लगाते वो पढ़ने लगता है कि विद्यार्थी क्या उत्तर लिख रहा है। परीक्षक ने देखा ये उत्तर गलत लिख रहा है। क्या परीक्षक उसका हाथ पकड़ लेगा? क्यों? क्या वो विद्यार्थी परीक्षा से ज्यादा ताकतवर है? नहीं है ना। तो भी नियम है परीक्षा का कि परीक्षक 3 घंटे में विद्यार्थी का हाथ नहीं पकड़ेगा। तुम जो मर्जी लिखो, सही लिखो, गलत लिखो, आधा लिखो, पूरा लिखो, टॉपिक पे लिखो, बाहर लिखो, कुछ भी लिखो, वो कुछ नहीं कहेगा। ये परीक्षा का नियम है। तो ऐसे ही ये जो संसार चल रहा है, ये भी तो परीक्षा है। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, विद्यार्थी उत्तर लिखने में स्वतंत्र है। परीक्षक उसको 3 घंटे तक नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। भले ही वो बलवान है, भले ही उसकी ताकत है, उसके पास अधिकार है, पर 3 घंटे तक कुछ नहीं कहेगा। 3 घंटा पूरा होने के बाद आंसर शीट ले लेगा, अब नंबर काटेगा। तो जैसे परीक्षक बलवान होते हुए भी उसकी आंख के सामने विद्यार्थी गड़बड़ करता है और वो नहीं रोकता उसको, इसी तरह से ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वो नहीं चाहता कि लोग बुरे काम करें, फिर भी उसकी आंख के सामने लोग बुरे काम करते हैं और ईश्वर उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, परंतु परीक्षा का नियम लागू हो रहा है। परीक्षा काल में जैसे परीक्षक विद्यार्थी का हाथ नहीं पकड़ता, ऐसे परीक्षा काल में ईश्वर भी जीवात्मा को कर्म करने से नहीं रोक सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। जब परीक्षा पूरी हो जाएगी 3 घंटे की, उसके बाद सुअर बनाएगा, तब पता चलेगा वो सर्वशक्तिमान है कि नहीं है। अब बोलिए, समझ में आई आपको? तो ईश्वर के सामने, ईश्वर की नज़र के सामने लोग बुरे काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, खूब करते हैं, और ईश्वर उनको नहीं रोक सकता। ये परीक्षा है। और अब अगली बात सुनिए, संसार में अच्छे काम अधिक होते हैं या बुरे अधिक होते हैं? अब देखो, कह रहे बुरे अधिक होते हैं, और ईश्वर नहीं चाहता बुरे काम हो तो भी अधिक बुरे होते हैं, और अच्छे काम तो कम होते हैं। संसार में मनुष्यों की संख्या अधिक है या कीड़े मकोड़ों की? कीड़े मकोड़े पाप करने से बनते हैं या पुण्य करने से? इसका मतलब क्या हुआ? पाप अधिक होते हैं या पुण्य अधिक होते हैं? जो पाप हो रहे हैं वो ईश्वर की इच्छा के अनुकूल है क्या? इसलिए कह रहा हूँ, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बहुत कुछ होता है। अधिकांश तो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध ही होता है। ईश्वर की इच्छा अनुकूल तो 1% भी नहीं है।
ऐसे विचार करें, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। जो प्रश्न आए हैं, श्री कृष्ण सुदामा का दुख का निवारण नहीं करने में अक्षम होकर दुखी हुआ, ऐसा क्यों? आपने प्रश्न भी लिख दिया, उत्तर भी लिख दिया। अक्षम लिखा तो है आपने। दुखी क्यों हुआ? क्योंकि वो उसका दुख दूर नहीं कर पा रहा था, इसलिए दुखी हुआ। जब मैं कोई काम कर सकता हूँ और मैं कर देता हूँ तो क्या मैं दुखी होऊंगा? नहीं होऊंगा। जब मैं कोई काम करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा तो मैं दुखी होऊंगा ना, मेरी शक्ति कम है इसलिए मैं दुखी हो जाऊंगा। तो श्री कृष्ण जी सुदामा का दुख दूर नहीं कर पाए थे तब तक, तो इसलिए वो दुखी हुए। जब पता लग गया कि अच्छा ये परेशान है तो फिर उन्होंने उसकी सहायता की और फिर उनका दुख भी दूर हो गया, सहायता भी कर दी। तो जब व्यक्ति कार्य करने में अक्षम होता है, समर्थ नहीं होता, तब वो बेचारा दुखी होता है सामर्थ्य कम होने से। इसलिए श्री कृष्ण जी भी दुखी हुए। ईश्वर इच्छा से संसार बना है, गीता सार में इच्छा का प्रमाण है, ये सत्य है। हाँ, जो आप गीता सार पढ़ते हैं, तुम क्या लाए थे, तुम्हारा क्या खो गया, जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया, तुम्हारा क्या खो गया, तुम क्यों रोते हो, ऐसे ऐसे जो गीता सार के नाम से बातें प्रचलित हैं। खैर, हमें तो ये बात विचार करनी थी कि ईश्वर में इच्छा है या नहीं, तो उसका उत्तर हम गीता से नहीं देंगे, हम तो अपने वेदों के प्रमाण से देंगे, ऋषियों के प्रमाण से देंगे। गीता में कुछ बातें अच्छी हैं, वो सत्य हैं, और कुछ बातें गड़बड़ भी हैं। वो बेईमान लोगों ने मिलावट कर रखी है गीता में, सत्य के विरुद्ध झूठी बातें भी मिलावट कर रखी है। एक दिन व्यक्ति अड़ गया, कहने लगा साहब गीता में मिलावट है। मैंने कहा हाँ मिलावट है। बोले क्या मिलावट है? मैंने कहा गीता में लिखा है 10वें अध्याय में 36वां श्लोक है गीता का, जिसके पास गीता वो पढ़ लेना घर जाके। गीता के 10वें अध्याय में 36वें श्लोक में लिखा है द्यूतम छलयताम अस्मि, मैं छल कपट करने की विद्या में जुआ। इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर छली कपटी है, धोखेबाज है, बेईमान है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है। क्या आप इस बात को मानेंगे ईश्वर ऐसा है? इसलिए कह रहा हूँ गीता में लिखा है तो मिलावट है। या तो ईश्वर को जुआ, धोखेबाज हैं और चालाक बेईमान समझो, या तो उसको ऐसा स्वीकार करो, या फिर बोलो कि ये मिलावट है, हम नहीं मानते। ऐसी बहुत सारी बातें गीता में जो लिख रखी हैं जो कि ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के विरुद्ध हैं। तो इसलिए गीता की बात छोड़ देते हैं। मैंने आपको प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया और शास्त्र का प्रमाण दिया। ईश्वर में इच्छा है, सो अकामयत, ईश्वर ने कामना की। ये तो सीधे 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 सरल शब्द है, सो अकामयत, ईश्वर ने कामना की। और इस प्रकार से बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे। योग दर्शन के व्यास भाष्य में भी लिखा है कि जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो उसने कामना की, संसारिणः पुरुषान उद्धरिष्यामि इति, अब मैं सृष्टि बनाऊंगा और संसारी पुरुषों का, जीवात्माओं का कल्याण करूंगा, ऐसी उसने कामना की। और उसके बाद ये संसार बनाया। ईश्वर ने बहुत सारी इच्छा की, योजना बनाई और उसके बाद काम किया। ये तो मैं बता रहा हूँ प्रत्यक्ष प्रमाण है, बिना इच्छा के काम होता ही नहीं। ईश्वर ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया, इसका अर्थ हुआ कि उसमें ईश्वर में इच्छा है। और सत्यार प्रकाश पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है परोपकार की इच्छा है ईश्वर में। तो एक प्रश्न आया है, क्या ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होता है, जैसे किसी की दुर्घटना, एक्सीडेंट? जी हाँ, अभी तो बताया ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बहुत कुछ होता है। जितने भी पाप कर्म हैं, झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, हत्याएं, अपहरण, डकैती, लूटमार, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैकमेलिंग, जितने भी पाप कर्म हैं ये सारे ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो रहे हैं। ईश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि संसार के लोग ऐसे काम करें, उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहे हैं। एक्सीडेंट भी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ईश्वर कब चाहता है कि लोग टकरा टकरा के मरे? वो नहीं चाहता। वो तो अच्छा है, पवित्र है, शुद्धम अपापविद्धम। मैंने आपको प्रमाण दिया वेद का कि ईश्वर शुद्ध है,
वो पवित्र है, अच्छा चाहता है, अच्छा सोचता है, सबके लिए भला चाहता है। ये सत्याग्रह प्रकाश में ये भी लिखा है। ईश्वर क्या चाहता है? उसका उत्तर दिया, सबका भला और सबके लिए सुख चाहता है। ये साफ लिखे स्वामी दयानंद जी के शब्द। अब देखो, इच्छा लिखी तो है। जब वो सबके लिए सुख चाहता है तो क्यों चाहेगा कि कोई एक्सीडेंट होके और मरे? तो जितने एक्सीडेंट आदि ये सारे काम होते हैं ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। और शंका हो तो लाइए। जब तक और शंका नहीं आएगी मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं बात कह रहा था, हाँ शंका है तो लिख कर भेजिए, लिख कर, यहाँ से नहीं सुनाई देगा, कागज़ पे लिख कर भेजिए, कागज़ पर लिख के भेजिए। मैंने सुबह भी कहा था अगली कक्षा में आए तो कागज़ कॉपी पेन लेकर आए, कागज़ पर लिख कर भेजिए, मैं उत्तर दूंगा। हाँ, एक और प्रश्न आया, ईश्वर परोपकार क्यों करता है? जब ईश्वर सभी सुखों से पूर्ण है तो ईश्वर किस कामना से परोपकार करता है? ये प्रश्न आया। इसका उत्तर है कि ईश्वर परोपकार क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसका स्वभाव है। क्या बोला? ईश्वर परोपकार क्यों करता है? उसका स्वभाव है। क्या ईश्वर स्वार्थी है? स्वार्थी नहीं है तो फिर परोपकारी है, उसका स्वभाव है, इसलिए परोपकार करता है। जबकि वो सब सुखों से पूर्ण है। हाँ, अपने लिए तो पूर्ण है। मैंने तो कहा था, वेद में लिखा है, रसेन तृप्त, अथर्ववेद का मंत्र है, न कुतश्चन होना। ईश्वर आनंद से तृप्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। जब उसमें कोई कमी नहीं है तो फिर इसका मतलब उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो अपने स्वार्थ से वो काम नहीं करता, वो अपने परोपकार का उसका स्वभाव है, दूसरों का भला करना चाहता है, ये उसका स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव है गर्मी, हाँ या ना, और पानी का स्वभाव है ठंडक, हाँ या ना। क्या आप अग्नि के स्वभाव को बदल सकते हैं? तो ईश्वर का भी स्वभाव है, आप उसको बदल नहीं सकते, कोई भी नहीं बदल सकता। ये शास्त्र में लिखा है, स्वभावस्य अनपायित्वात्, सांख्य दर्शन में पहले अध्याय में लिखा है। स्वभाव उस पदार्थ को कभी छोड़ता नहीं। जिस पदार्थ का जो स्वभाव होता है वो उस पदार्थ को कभी नहीं छोड़ता। जैसे गर्मी अग्नि को कभी नहीं छोड़ती, ठंडक पानी को कभी नहीं छोड़ती। तो परोपकार करना ईश्वर का स्वभाव है, तो ईश्वर का स्वभाव भी नहीं छूटता। वो स्वभाव से परोपकारी है, इसलिए करता है। उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, उसको चाहिए भी नहीं, फिर भी वो करता है, बस उसका स्वभाव है, इसलिए करता है। और प्रश्न आया कि मौसम, वर्षा, मिट्टी व हर प्राणी की बीमारी मापने की मशीनें आ चुकी हैं, मगर मनुष्य की मानवता, सभ्यता, सत्यता, ईमानदारी, वफादारी मापने की मशीन कब आएगी? ये तो साइंस वालों से पूछो कब आएगी, वो बनाते मशीन। हाँ, वो होता है, नार्को टेस्ट होता है, वो मशीन है जो उसकी सच्चाई को पता लगाता है। पर सबका तो नार्को टेस्ट हो नहीं पाता, सबका नहीं हो पाता। किसी किसी केस में जब आवश्यकता होती है तो उसका नार्को टेस्ट करते हैं तो उसकी सच्चाई पकड़ में आ जाती है। पर हम व्यवहार में जो सामान्य लोग एक दूसरे का व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, तब तो पता नहीं चलता ना ये सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो उसके नापने की मशीन ये है, एक तो झूठ बोलने वाला स्वयं जानता है, बहुत जगह पर स्वयं जानता है, हर बार तो नहीं जानता, पर बहुत जगह पर वो स्वयं जानता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हाँ या ना। उसको पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। छोटा बच्चा झूठ बोले तो कोई बात नहीं, चलो हम मान लेते हैं बच्चा है, इसको समझ नहीं अभी, लेकिन 15-20 साल की उम्र तक तो उसको सब समझ में आ जाता है क्या सही और क्या गलत। उसके बाद भी व्यक्ति झूठ बोलता है, हाँ या ना। तो 20 साल के बाद तो वो सब जानबूझकर ही झूठ बोल रहा है ना। तो एक तो उसको खुद पता चलता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसके अपने अंदर मशीन है, ये बाहर की मशीन नहीं चाहिए। उसके अंदर परमात्मा एक ऐसी मशीन है जो उसको हर समय बताती है तू झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है, झूठ मत बोल। एक मशीन तो ईश्वर की है जो उसको हर समय बताती है। और कुछ देश में, समाज में इस लाइन में एक्सपर्ट लोग होते हैं जो दूसरे की फेस रीडिंग जानते हैं, बॉडी लैंग्वेज जानते हैं। वो उसके शरीर के हाव भाव से, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से
वो पता लगा लेते हैं ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये सही आदमी है, ये गड़बड़ आदमी है। बहुत सारे एक्सपर्ट लोग होते हैं, दूर से पहचान लेते हैं। एक घटना मुझे याद आ गई, मेरी बात सुना दूँ। आज से लगभग 20 वर्ष पहले मैं लंदन गया, इंग्लैंड में वेद प्रचार के लिए। जब वहाँ से वापस आने लगा तो एयरपोर्ट पर जब जाते हैं तो सामान की चेकिंग होती है, एक्सरे मशीन में डालते हैं और आदमी को भी ऐसे तलाशी लेते हैं हाथ ऊंचा करके, हाँ या ना। भारत में भी लेते हैं, सब जगह लेते हैं। तो जब मैं भी लाइन में लगा हुआ था, जब एयरपोर्ट पे ये बॉडी तलाश करने की बारी आई मेरी, तो मैंने हाथ ऊंचा किया ऐसे, भाई चेक कर लो। वो लंदन का ऑफिसर मुझे बोला जाओ जाओ जाओ, तुम्हें चेक नहीं करेंगे, जाओ जाओ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे विदेशी लोग हैं, अंग्रेज़ लोग हैं, और मैं सन्यासी था उस समय, सन्यासी बन चुका था, सन्यास ले चुका था, और इन्हीं सन्यास के वस्त्रों में वहाँ लंदन गया। तो जब मैंने हाथ ऐसे ऊंचे किए तो मैंने कहा भाई चेक कर लो। बोले नहीं महाराज जाओ। मुझे चेक नहीं किया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये भारत वाले तो चेक करते हैं मुझे भी चेक करते हैं भारत वाले, कहीं कहीं ऐसे छोड़ भी देते हैं, पर एयरपोर्ट पे तो नहीं छोड़ते, वहाँ तो सब जगह चेक करते हैं। और लंदन के अधिकारी ने कहा कि आप जाओ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने इधर उधर देखा नज़र घुमा के कि मुझे चेक क्यों नहीं कर रही है। तो मैंने देखा वो जो चेकिंग वाला व्यक्ति था उसके पीछे 2 आदमी खड़े थे, और वो बड़ी तीखी नज़र वाले थे। वो सारा सब लोगों को यही चेक कर रहे थे कौन सा आदमी कैसा है। तो उन 2 अफसरों ने उस चेक करने वाले को इशारा किया, इसको जाने दो, इसको मत चेक करना। तो मनुष्यों में भी बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो चेहरे से और बातचीत से, कपड़ों से और हाव भाव से वो सब पहचान लेते हैं ये आदमी अच्छा है कि ख़राब है। तो ऐसी मशीन आपके अंदर भी है, भगवान के पास भी है, सबके पास है। आपको पता चलता है मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो ऐसी मशीन है। बाकी वो मशीन भी बना दी कुछ लोगों ने, नार्को टेस्ट वाली, वो भी है। चलिए, एक शंका ही है आगे। मन को भटकने से कैसे रोकें? मन को भटकने से रोकने के 2 उपाय हैं। एक तो दंड व्यवस्था याद रखें। क्या बोला, दोहराइए। जो दंड को याद रखता है वो गलती नहीं करेगा, जो दंड को भूल जाता है वो गलती करता है। लोग देखते हैं चौराहे पर लाल बत्ती है, कोई कैमरा नहीं लगा, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई दंड देने वाला नहीं है, तो वहाँ सर्र से निकल जाते हैं, वहाँ नहीं रुकते, क्योंकि दंड नहीं दिख रहा, कोई दंड देने वाला है नहीं। तो जहाँ दंड देने वाला उनको लगता है दंड देने वाला कोई नहीं है, वहाँ वो गलती कर जाते हैं, जानबूझ के करते हैं। मैंने अपनी आँख से दिल्ली में DTC बस के ड्राइवर को देखा है, वो भी लाल बत्ती पे नहीं रुकता। बताओ, सरकारी बस वाला भी नहीं रुकता, दूसरा आदमी तो क्या रुकेगा, क्योंकि उसको लगता है यहाँ दंड की तो कोई व्यवस्था है नहीं, दंड तो मिलेगा नहीं, वो निकल जाता है। और जब वहाँ चौराहे पर पुलिस वाले 5, 7, 8 लोग खड़े हों, ट्रैफिक पुलिस वाले, उनके पास डंडे भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, वायरलेस सेट भी है, चालान बुक भी है, उस समय किसी की हिम्मत हो तो निकाल के दिखाए लाल बत्ती क्रॉस करके। जब वो देख लेते हैं यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, सब रुक जाते हैं। या फिर अब कैमरे लग गए तो कैमरा देख लेते हैं, भाई कैमरा लगा है तो स्पीड कम कर दो, खामखा घर पे चलाना जाएगा। तो मैंने एक प्रत्यक्ष प्रमाण का आपको उदाहरण दिया कि जब व्यक्ति को समझ में आता है कि यहाँ मैं गलती करूँगा तो दंड मिलेगा, पक्का दंड मिलेगा, जब ये समझ में आता है फिर व्यक्ति गलती नहीं करेगा, उसका मन नहीं भटकेगा, कहीं नहीं भटकेगा, पूरा कंट्रोल रहेगा। और दूसरा उपाय है कि जब व्यक्ति अच्छे काम करता है और उसको इनाम मिलने की आशा होती है कि मैं अच्छा काम करूँगा मुझे इनाम मिलेगा, तो तब उसका मन कहीं नहीं भटकता है, फिर वो अच्छे काम करता है, ठीक ठीक करता है, उसका मन इंद्रियां सब उसके कंट्रोल में होती हैं। अच्छा देखिए, एक विद्यार्थी है 12वीं कक्षा का, वो परीक्षा दे रहा है, 1 घंटा हो गया, परीक्षा चल रही है। उस समय उससे कहिए ये परीक्षा छोड़ो, चलो बाजार में लड्डू खाएंगे। उस समय वो परीक्षा छोड़ के लड्डू खाने जाएगा? नहीं जाएगा। चलो चलो पिक्चर देख के आते हैं, परीक्षा तो होती रहेगी, कोई बात नहीं, पहले पिक्चर देख के आते हैं। परीक्षा छोड़कर बीच में पिक्चर देखने जाएगा?
उसका मन के ऊपर नियंत्रण हुआ या नहीं हुआ? क्या उसका मन भटक रहा है? देखो कितना अच्छा कंट्रोल आ गया मन पर, सिर्फ 3 घंटे के लिए। उसको अभी फिल्म देखने से वैराग्य नहीं हुआ है, लड्डू खाने से वैराग्य नहीं हुआ है, सिर्फ 3 घंटे के लिए उसका कंट्रोल है कि 3 घंटे परीक्षा देनी है, बीच में कुछ गड़बड़ नहीं करना, इसी पे मेरा भविष्य टिका हुआ है। अगर अब परीक्षा नहीं दूंगा और अभी पिक्चर देखूंगा तो मेरा भविष्य सारा बिगड़ जाएगा। तो जब व्यक्ति को इस तरह से हानि होने का डर लगता है कि मैं ऐसी गलती करूंगा तो बहुत हानि होगी, बहुत नुकसान होगा, तब उसका मन कहीं नहीं भटकता और पूरा उसके कंट्रोल में रहता है। तो ये प्रमाण है। और जब उसको इनाम मिलने की इच्छा हो, तो मतलब ऐसी संभावना हो कि मैं अच्छा काम करूंगा तो इनाम मिलेगा, तो वो पूरा कंट्रोल करके अपना काम करता है, तब उसका मन कहीं नहीं भटकता। ये सैनिक लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो राष्ट्रपति जी 26 जनवरी को इनको पुरस्कार देते हैं, हाँ या ना? कितनी कंट्रोल करते हैं अपने मन के ऊपर, कितनी अच्छी तरह ड्यूटी देते हैं, जरा भी गड़बड़ नहीं करते, तो उनका मन कहीं नहीं भटकता। उनको पता है कि अगर मैं पूरा काम करूंगा, अच्छा करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, देश की रक्षा करूंगा तो मुझे इनाम भी मिल सकता है। तो इस कारण से भी उनका मन नहीं भटकता। इनाम के लाभ की दृष्टि से और दंड के भय से, 2 कारणों से व्यक्ति का मन कंट्रोल में रहता है। आर्य समाजी मुकदमेबाजी और एक दूसरे की, ये प्रश्न यहाँ पूछने का नहीं है। ऐसे प्रश्न यहाँ मत पूछिए, जिसको पूछना हो मुझसे अलग से पूछिए। अपने बारे में पूछिए, मेरी उन्नति कैसे होगी वो पूछिए। मेरे सामने ये समस्या है, व्यक्तिगत पूछिए। दूसरों पर आक्षेप मत कीजिए, छींटाकशी मत कीजिए, उससे व्यवहार बिगड़ता है, माहौल बिगड़ता है। इस तरह की बात सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसमें ईश्वर अवतार लेता है, क्या ये अर्थ सही है? श्लोक का अर्थ तो यही है कि जब धर्म की हानि होती है तो ईश्वर अवतार लेता है। शब्दों का अर्थ तो ये है, परंतु ये बात सिद्धांत के विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है, न्याय से विरुद्ध है, बुद्धि से विरुद्ध है, तर्क से विरुद्ध है, प्रमाण से विरुद्ध है। ईश्वर ने कभी कोई अवतार लिया नहीं, न लेता है न लेगा, कभी नहीं लेगा। क्यों? ईश्वर सर्वशक्तिमान है या अल्पशक्तिमान? क्या सर्वशक्तिमान अपने काम खुद नहीं कर सकता, या उसको दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है? खुद कर सकता है ना। सर्वशक्तिमान का अर्थ है जो अपना काम खुद कर ले, दूसरे की सहायता ना ले, अपने नियम के विरुद्ध काम ना करे, सृष्टि नियम के विरुद्ध काम ना करे, अपने गुणकर्म स्वभाव के विरुद्ध काम ना करे, वो होता है सर्वशक्तिमान। तो वेदों में तो लिखा है ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता, उसने कभी कोई शरीर धारण नहीं किया। यही 8वां मंत्र यजुर्वेद 40वां अध्याय 8वां मंत्र, जिसमें लिखा है सपर्यगात शुक्रम अकायम। क्यों साहब लिखा है अकायम? उसका कोई शरीर नहीं है। जब वेद में लिखा है ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता, और गीता में लिखा है कि वो अवतार लेता है, तो वेद के विरुद्ध है, तो वो गलत है। इसलिए मैं कह रहा था गीता में बहुत सी बातें मिलावटी है, ये भी मिलावट है। ये बात न तो व्यास जी ने कही न श्री कृष्ण जी ने कही, ये बेईमान लोगों ने गीता में मिलावटी बहुत सी बातें झूठी मिक्स कर दी। ये उसी में से, मिक्सचर में से। जब वेद में कहा ईश्वर अवतार नहीं लेता, उसका कोई शरीर नहीं है, तो इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता। क्यों लेगा अवतार? मैंने पूछा अच्छा क्यों लिया अवतार? तो उसने कहा जी दुष्टों को मारने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए। मैंने कहा कौन से दुष्ट को मारने के लिए अवतार लिया श्री कृष्ण जी ने? बोले कंस को। मैंने कहा अच्छा। महर्षि दयानंद जी ने लिखा इस बारे में, जब ईश्वर ने कंस का शरीर बनाया था तो उसका शरीर बना सकता है, तो क्या बिना अवतार लिए मार नहीं सकता? जब कंस का शरीर बनाया था तब अवतार लेके बनाया था या बिना अवतार लिए? जब बिना अवतार लिए शरीर बना सकता है तो बिना अवतार लिए मार नहीं सकता? बोलिए हाँ या ना। मार सकता है ना, वे क्यों अवतार लेगा? एक दिन बम्बई में कुछ युवक मेरे पास बैठे थे और इसी टॉपिक पे बात चल पड़ी कि ईश्वर अवतार लेता है या नहीं। मैंने कहा नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? फिर मैंने उनके लेवल का एक एग्जाम्पल दिया। युवक लोग थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे,
तो मैंने कहा अच्छा देखो, आपके इस किसी भीड़ वाले बाजार में आपका क्रिकेट खिलाड़ी जिसके आप फैन हैं, सचिन तेंदुलकर, अगर कहीं सचिन तेंदुलकर आ जाए भीड़ वाले बाजार में और लोगों को पता चल जाए कि ये सचिन है और उसके पास सुरक्षा गार्ड कोई भी ना हो, वो अकेला ही आ जाए भीड़ में, अब आप सोचो कि जनता उसका क्या हाल बनाएगी। कोई तो इधर से खींचेगा कहेगा मेरे घर चल, कोई इधर से खींचेगा कहेगा मेरे घर चल, कोई इधर खींचेगा कोई इधर, उसके कपड़े फाड़ देंगे। हाँ या ना? मैंने कहा एक छोटा सा खिलाड़ी है, उसके बहुत सारे फैन हैं और वो अकेला आ जाए तो जनता उसकी ये हालत बना देगी, उसको जान बचाना मुश्किल हो, इसलिए वो अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखता है, अपने सुरक्षा गार्ड रखता है कि लोग मेरा हालत खराब कर देंगे। जब एक सचिन छोटा सा खिलाड़ी, उसकी ये हालत हो जाएगी कि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा और मान लो सचमुच का भगवान ही आ जाए तो उसको कौन छोड़ेगा? सचिन के फैन ज़्यादा हैं या ईश्वर के? जब सचिन की सुरक्षा नहीं है तो भगवान की सुरक्षा क्या रहेगी? उसको भी लोग इधर खींचेंगे उधर खींचेंगे, उसके भी कपड़े फाड़ देंगे, उसको अपनी जान बचाना मुश्किल होगा। और ईश्वर की तो इतनी इतनी मूली काट काट के ले जाएंगे अपने घर। बोले क्यों? मैंने कहा लोग बड़े पागल हैं, बहुत दीवाने हैं भगवान के। कोई कहेगा मैं 40 साल से ईश्वर की खोज कर रहा हूँ, आज मिल गया ईश्वर, आज नहीं छोड़ूंगा, इतना तो मेरे हिस्से में आना ही चाहिए, मैं बहुत भगत हूँ। तो ऐसे सैकड़ों भगत मिलेंगे जो उसकी इतनी इतनी मूली काट काट के ले जाएंगे। इसलिए ईश्वर जानता है ये दुनिया बहुत पागल है, अगर मैं अवतार लेके आ गया तो मुझे मार डालेंगे, इसलिए वो आता ही नहीं। बहुत समझदार है, आपसे ज़्यादा अकल रखता है वो, इसलिए अवतार नहीं लेता। तो उन युवकों को बात समझ में आई। तो ईश्वर को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जितने ये कुत्ते गधे सांप बिच्छू वृक्ष वनस्पति इतने प्राणी बना रखे हैं, ये किसने बनाए? ईश्वर ने। ये निर्दोष लोगों को दंड दिया या अपराधियों को? जब इतने अरबों खरबों अपराधियों को ईश्वर ने दंड दिया तब अवतार लेके दंड दिया या बिना अवतार के? जब बिना अवतार के अरबों खरबों को दंड दे सकता है तो बिना अवतार के कंस को नहीं दे सकता? बोलिए हाँ या ना? जब दे सकता है तो क्यों अवतार लेगा? बुद्धिमत्ता की बात है क्या? बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। जब वो इतने सारे काम बिना अवतार लिए कर सकता है तो एक छोटे से कंस को भी मार सकता है बिना अवतार लिए। इसलिए ईश्वर कभी अवतार लेता नहीं, उसने लिया नहीं और आगे लेगा भी नहीं। वो बिना अवतार के सारे काम कर सकता है। ये तो आत्मा बेचारा अल्प शक्तिमान है, उसको मुसीबत है, मजबूरी है, वो शरीर के बिना काम नहीं कर पा रहा, इसलिए उसको मजबूरी है, शरीर की सहायता लेनी पड़ती है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इतनी बड़ी सृष्टि को बना सकता है, एक मच्छर जैसे आदमी को नहीं मार सकता। ये कौन सा बड़ा काम? भगवान राम ने रावण को मारा और बाली की हत्या की। भगवान कृष्ण ने भी कंस को मारा। क्या इन दोनों मनुष्यों को दूसरे मनुष्य की हत्या का अधिकार है? हाँ, तो दोनों, हाँ, वो तो दोनों बुरे मनुष्य थे, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ देते। तो श्री राम जी ने रावण को मारा, उनको मारने का अधिकार ईश्वर ने दिया था, इसलिए उन्होंने जो किया ठीक किया। बाली को मारा, वो भी अधिकार था और वो भी ठीक किया। वेदों में ईश्वर ने 4 वर्ण बताए हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ या ना? चारों को अपने अपनी ड्यूटी बता रखी है। ब्राह्मण को बताया तुम्हें ये काम करना, क्षत्रिय को बताया ये करना। तो क्षत्रिय को क्या बताया? तुमको राज्य व्यवस्था को ठीक चलाना है, सज्जनों की रक्षा करो, उनको इनाम दो, पुरस्कार दो, प्रोत्साहन दो और दुष्टों को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, उनकी ठुकाई पिटाई करो, ज़्यादा गड़बड़ करें तो फांसी पे लटकाओ, उनको जान से मार दो। ये सब ईश्वर ने अधिकार दे रखा है। अब बताइए रावण अच्छा था या दुष्ट था? तो दुष्ट को दंड देना वेदों में लिखा है। और उस समय श्री राम जी और उनके पहले पिताजी और फिर बाद में श्री राम जी
वो चक्रवर्ती राजा थे, सारी धरती के राजा थे। जब वो जंगल में चले गए तो अपने स्थान पर किसको बिठाया? भरत जी को। भरत जी को बिठाया ना अपनी सीट पे। तो बाली के समय जब ये किस्सा चला कि तुमने हमको क्यों मारा, तो वहाँ पर लक्ष्मण जी के वचन सुनने में मिलते हैं, वाल्मीकि रामायण में देखिएगा। तो वो कहते हैं इस समय राजा भरत पूरी धरती पे शासन कर रहे हैं और हम उनके प्रतिनिधि बनकर आए हैं, और जो भी दुष्टता करेगा हम उनके प्रतिनिधि बनकर उसको दंडित करेंगे, इसलिए हमने तुमको दंड दिया है, हमको पूरा अधिकार है। तो ये बाली की हत्या का उत्तर था। वो अपराधी था बाली, इसलिए उसको दंडित किया, और रावण भी दुष्ट था इसलिए उसको दंडित किया। वो राजा थे, उनका पूरा अधिकार था, तो उन्होंने ठीक काम किया, उनको पूरा बढ़िया बढ़िया इनाम मिलेगा। तो ये राजा का अधिकार है और ईश्वर ने उसको दे रखा है। और जो ये बात है कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ देते, तो आप छोड़ के देख लो, राजा का अधिकार छीन लो और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ दो, भाई जो हो रहा है छोड़ दो, भगवान अपने आप न्याय कर लेगा। 1 घंटे के लिए भारत में से पुलिस, सेना, प्रशासन, न्यायालय सब हटा दो 1 घंटे के लिए। आप 1 घंटा ठीक ठाक जी लेंगे? अभी नेपाल जैसी हालत हो जाएगी। तो 1 घंटा भी आप पुलिस, सेना, न्यायालय और न्याय की व्यवस्था के बिना नहीं जी पाएंगे। 1 घंटा भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए ईश्वर ने कहा कि पहले तुम्हारा काम है, तुम ठीक करो, और जो तुमसे नहीं होगा बच गया उसको फिर मैं देख लूँगा। उसका लिए अंतिम राजा मैं बैठा हूँ। तो ये ईश्वर की व्यवस्था है। आप बिल्कुल आलसी निकम्मे बन जाएं और ईश्वर पे सारा काम छोड़ दें, ईश्वर आपकी रक्षा नहीं करेगा। ईश्वर ने वेदों में कह रखा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करो, आलसी मत बनो। जो पुरुषार्थी है मैं उसकी सहायता करता हूँ, आलसियों की सहायता नहीं करता। ऐसे बहुत सारे मंत्र आते हैं। एक प्रश्न आया कि न्यायपालिका भी कहीं कहीं भ्रष्ट है, तो अपराधी को दंड नहीं मिल पाता, तो उसको सुधार करो। आपका बच्चा गलती नहीं करता है, हाँ या ना? करता है ना? तो फिर आप क्या करते हैं? फेंक देते हैं निकाल के? उसका सुधार करते हैं, मेहनत करते हैं। गलती सबसे हो जाती है, जिससे होती है उसका ठीक करे, सुधार करे। तो जो भी कहीं कहीं गलतियां हैं उसको ठीक करना चाहिए और उसका सुधार करना चाहिए। नाक में जुकाम हो जाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसको काट के फेंक दो, उसका इलाज करना चाहिए। नाक में जुकाम हो जाए तो इसका इलाज करो, ना कि नाक काट के फेंक दो। ये कोई इलाज थोड़ी है। तो जहाँ भी कमियां हैं, चाहे घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, संस्था में हो, देश में हो, प्रशासन में हो, जहाँ भी गलती है उसको ठीक करो। ये ईश्वर का आदेश है। बार-बार हत्या करके छूट जाता है, फिर उसको दंड नहीं मिल पाता जंगल में, तो क्या हमें अधिकार है उससे करने का? हमें आंदोलन करने का अधिकार है, कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। आंदोलन करो, हड़ताल करो, न्याय के लिए आंदोलन करो, स्ट्राइक करो और उसको ठीक करवाओ। कानून में जो गलती है उसको ठीक करवाओ, ना कि आप कानून लेके हाथ में लेकर के मारधाड़ शुरू कर दो। ये अधिकार नहीं है। तो समय समाप्त हो गया। आज के सत्संग को यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद। स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद।